Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that multinucleated condition is present in. So यहाँ पे चार options दी गई हैं. यहाँ पे हमें find out करना है कि multinucleated conditions इन चारों options में से किसके अंदर present होती है. तो इस question का key concept जो है वो है multinucleated condition. अब हम देखते हैं कि multinucleated condition create कैसे होती है. जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसको दो स्टेप्स में डिवाइड करना होता है. पहला स्टेप जो होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, और उसके बाद ही इमीडिएटली सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस करता है. लेकिन प्लांट्स के अंदर बहुत कॉमनली देखा गया है कि जो न्यूट्रिटिव टिश्यूज होती हैं इनमें न्यूक्लियाई तो डिवाइड कर जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ से सेंटर में से डिवाइड करना था ये नहीं किया. ये 2 न्यूक्लियाई अब बन गए 4 न्यूक्लियाई, 4 से बन गए 8 न्यूक्लियाई. तो इस तरह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है बिकॉज यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हुई है लेकिन कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है. और इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है हमें लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट में. लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं और ये एक नरिशिंग टिश्यू है ताकि ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे सके. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है वो है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट जिसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. लेकिन जो बाकी ऑप्शंस हैं इनको हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं जिसमें क्विसेंट सेंटर की बात आई है सबसे पहले. सो लेट्स सी, ये क्विसेंट सेंटर रूट अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिजर्व की तरह एक्ट कर रहे हैं. मतलब ये सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर रूट अपाइकल मेरिस्टेम डैमेज हो जाती है तो इन क्विसेंट सेंटर के सेल से न्यू सेल्स है जो वो बन जाते हैं. तो इसको क्विसेंट इसलिए बोला है क्योंकि ये क्वाइटली बैठा हुआ है, मतलब ये डिवाइड नहीं कर रहा है. रूट अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स डिवाइडिंग होते हैं जो एक्टिव है और बाकी क्विसेंट सेंटर के अंदर होते हैं. फिर ये ऑप्शन तो हमारे लिए रॉन्ग हो जाती है बिकॉज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के साथ ये कनेक्टेड नहीं है. फिर हमारे पास आ जाता है मेज. रिमेंबर मेज के अंदर ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वहां पे सेल्स होते हैं, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाती है. फिर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जब हमने यहाँ पे टिश्यू ही बोल दिया तो टिश्यू इज फॉर्म्ड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, और जहां पे सेल्स बन चुके हैं चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है चाहे वो परमानेंट टिश्यू है तो वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं है, राइट. तो इन सेल्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कभी भी मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते. हालांकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब बहुत ही कंस्पिक्युअस न्यूक्लियस है यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइड कर रहे होते हैं और इसको काफी जरूरत होती है डेंस साइटोप्लाज्म की भी. तो ये फीचर्स है, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होते हैं लेकिन इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बिल्कुल नहीं होती. तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. तो इस वजह से हम देख सकते हैं डी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.